हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम योजनाओं का लाभ देने के लिए सशक्त माध्यम बनकर उभर रही है। यात्रा के दौरान लाभार्थियों ने अपने अनुभव भी दर्ज कराए हैं। उन्होंने नल से जल कनेक्शन, शौचालय, निःशुल्क इलाज, मुफ्त राशन, गैस कनेक्शन, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम फसल बीमा योजना, पीएम स्वनिधि योजना, स्वामित्व योजना सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभों के मिलने पर संतोष जताया है। रेवाड़ी में हमारा संकल्प विकसित हरियाणा। जीतपुरा गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा। सरकारी योजनाओं का लाभ देना प्राथमिकता। संकल्प संग सिद्धि से खुशहाली का रास्ता। विकसित भारत संकल्प यात्रा की वैन रेवाड़ी जिले के जीतपुरा गांव पहुंची, जहां ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित कराया गया। साथ ही सरकारी अधिकारियों ने लोगों के साथ विकसित भारत का संकल्प भी लिया। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे परिवार पहचान पत्र कोऑर्डिनेटर ने ग्रामीणों को संबोधित किया। कहा, असल लाभ पात्रों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना ही मनोहर सरकार की प्राथमिकता है। तभी ग्रामीणों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। यही नहीं, ये यात्रा सामाजिक सरोकारों को भी निभाती नजर आई। 2 महिलाओं की गोद भराई की रस्म अदायगी भी इसी कार्यक्रम में हुई। प्रशासन की सभी टीम भी यहाँ साथ रही है। मौके पर हमने अनेकों लोगों को बुढ़ापा पेंशन की सर्टिफिकेट दी है। उज्ज्वला के हमने चूल्हे भी दिए हैं। 2 बहनों की गोद भराई का कार्यक्रम भी किया है। 100-125 लोगों के स्वास्थ्य जांच भी हुई है। 17 लोगों को आयुष्मान कार्ड भी दिया है। 6 लोगों के नए बीपीएल कार्ड बने हैं। 17 लोगों के अलग से आयुष्मान कार्ड बने हैं। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको धरातल पर क्रियान्वित करवाने का और दिखाने का ये गारंटी यात्रा है। 9.5 साल में मोदी जी ने जो काम किया, 9 साल में मनोहर जी ने जो काम किया, पारदर्शी शासन लेके आए। पर्ची और खर्ची की सरकार को हटा करके एक सुदृढ़ और अच्छा प्रशासन हमने दिया है। पिछली सरकारों की खर्ची और पर्ची वाले हालात को खत्म कर मनोहर सरकार धरातल पर आकर लोगों को डबल इंजन की सरकार से लाभान्वित कर रही है। सरकार की योजनाएं लोगों के घर घर तक पहुंच रही हैं। हमारा संकल्प विकसित हरियाणा के तहत विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। रेवाड़ी जिले में 4 संकल्प वैन चलाई गई हैं, जो हर रोज 2 गांवों में जाकर ग्रामीणों को लाभान्वित कर रही हैं। मनोहर सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। गाँव वालों के सामने ताल ठोक करके पूछा है कि हमारे किसी नेता ने, किसी कार्यकर्ता ने, किसी अधिकारी ने 5 रुपए भी नौकरी लगाने के, बदली कराने के या किसी योजनाओं का लाभ देने के लिए लिए हैं, लेकिन गांव वालों ने अभी तक किसी की कोई शिकायत हमें की नहीं। और ये पूरा ही गांव, मैं ये कहता हूँ यही नहीं, अभी तक 76-77 गाँव में यात्रा जा चुकी है। अभी तक किसी ने फीडबैक ऐसा नहीं दिया है। मोदी और मनोहर दोनों ईमानदार नेता हैं, उनकी गारंटी पर यह यात्रा निकल रही है। मेरा ये मानना है कि इससे बेहतर काम दूसरा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति, कोई सरकार, कोई नेता काम करे और 9.5 साल के बाद जनता के बीच में आकर के ये कहे कि हमारी कोई कमियां हैं तो सुझाव पेटी आपके सामने रखी है, हमें सुझाव दीजिए और जो हमने काम किए हैं उनमें अच्छा काम है तो हमारी तारीफ करिए, कमी है तो हमारा तुरंत सुझाव करिए ताकि हम उसको ठीक कर सकें। यकीनन विकसित भारत संकल्प यात्रा लोगों तक सीधा लाभ पहुंचा रही है। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल्स और प्रदर्शनी लगाकर लोगों को योजनाओं और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद पूरे हरियाणा में सरकार की प्रमुख योजनाओं की संपूर्ण पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जिसका आमजन प्रभावी रूप से लाभ भी उठा रहे हैं। मैं ग्रामवासियों का धन्यवाद करता हूँ और मेरा दोनों आंखों का ऑपरेशन जो हुआ है
आयुष्मान कार्ड से, VTIPL से फ्री में, कोई पैसा नहीं लगा। मेरा नाम प्रीति है, मैं गांव जीतपुरा की निवासी हूँ। आंगनबाड़ी वर्कर ने मेरा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का फॉर्म भरा था, जिसके मुझे 5,000 रुपये मिले हैं। उन पैसों से मैंने मेरे जापे के लिए खाने पीने का सामान लिया है। मैं सरकार की इस योजना से बहुत खुश हूँ और उसके लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। तो हरियाणा में मनोहर सरकार अपने 9 साल के कार्यकाल में प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कई जनहितकारी फैसले लेकर ये दर्शा रही है कि सरकार का अंत्योदय उत्थान पर पूरा फोकस है, जो नजर भी आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। दरअसल विकसित भारत संकल्प यात्रा एक प्रकार से हरियाणा सरकार के लिए एक कसौटी भी है, क्योंकि सरकार कैसा काम कर रही है उसे लोगों के मुंह से जानना चाहती है। जैसा मनोहर सरकार ने सोचा वैसा हुआ है कि नहीं, जिसके लिए होना चाहिए था उसके लिए हुआ है या नहीं हुआ है, ये सब अपडेट खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ले रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद की धूप अब गांव के साथ साथ शहरों में भी लोगों को केंद्र और राज्य की योजनाओं का लाभ देने के लिए देखी जा रही है। सरकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए यात्रा लोगों की शिकायतों को दूर कर रही है। नूह की ये तस्वीरें देखिए। हमारा संकल्प विकसित भारत के तहत शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा से ग्रामीण सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। इन यात्राओं को प्रभावी ढंग से लागू करवाने के लिए डीसी, एडीसी, एसडीएम, सीईओ, जिला परिषद इत्यादि आला अधिकारी नोडल अधिकारी के रूप में लगातार कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। विकसित भारत यात्रा अपने चरम पे है और विभिन्न गांवों से वो गुजर रही है। अब साथ ही साथ आने वाले समय में शहरी क्षेत्रों से भी वो गुजरेगी। वो ग्रिड डिपार्टमेंट की हो, चाहे आधार कार्ड की हो, चाहे वो उज्ज्वला स्कीम की हो, प्रधानमंत्री आवास योजना की हो, ये सभी योजनाओं की जो बेनिफिट है वो वहाँ पर दे जा रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ पर विभिन्न विभागों की तरफ से स्टॉल प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है, जिसके अंतर्गत हर एक लाभार्थी को जो बेनिफिट हो रहा है उसका भी वहाँ पर डिटेल लिया जा रहा है। कुछ वहाँ पर हर दिन वहाँ पर एक नोडल ऑफिसर रहता है जो कि उसको देखता है, जहाँ पर एसडीएम भी हैं, कई जगह एडीसी भी गए हैं, कई जगह सीओ भी गए हैं। तो सरकारी अधिकारियों, नोडल अफसरों के जरिए यात्रा का लाभ उठाने की अपील लोगों से की जा रही है। इसके साथ ही जनसंवाद अभियान के जरिए लोगों की डिमांड्स हो, शिकायतें हो या फिर कोई और सुझाव हो, सीएम मनोहर इसका खुद संज्ञान ले रहे हैं। यात्रा के अंतर्गत जब भी आपके गांव शहर के अंदर आए तो जितनी भी स्कीमें हैं उनका लाभार्थी है। साथ ही साथ हमने एक विशेष अभियान भी चला रखा है, जिसके अंतर्गत गांव की जो भी डिमांड है उनको भी कलेक्ट की जा रही है और जो शिकायतें गांव से किसी योजना के कार्यान्वयन में नहीं आ रही है उसके ऊपर भी सीएम साहब ने संज्ञान लिया है और डेली की डेली वो जितनी भी कलेक्ट हो रही हैं, चाहे गांव के द्वारा, चाहे जो वहाँ पर लाभार्थी आते हैं उनके द्वारा, या जो भी हमको फीडबैक मिल रहा है उसके बारे में वो सारी जो डिटेल इकट्ठी हुई है उन सबको जनसंवाद पोर्टल के ऊपर डाला जा रहा है और उनसे सभी विभागों को आदेश करके लिया जा रहा है। कई जगह गंभीर समस्या भी आई हैं, जिसका कि हमारी तरफ से संज्ञान आया है, सीएम साहब ने खुद संज्ञान दिया। तो आम जन की समस्याओं पर खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूरी नजर बना रखे हैं। इसके लिए एक जनसंवाद पोर्टल भी बनाया गया है। सरकार अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। अब तस्वीरें गांव अमृतपुर खुर्द भिवानी की है, जहां आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने
विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और उपस्थित ग्रामीणों को विकसित भारत के लिए संकल्प दिलाया। यहाँ भी लोग विकसित भारत संकल्प यात्रा का भरपूर लाभ उठाते नजर आए। भिवानी के आजाद नगर में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का असर दिखाई दिया। लोगों को घर द्वार पर ही सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। पंचायतें हो या वार्ड, सबको सरकारी योजनाएं काफी पसंद आ रही है। बात गुरुग्राम की करें तो यहाँ के सोहना ब्लॉक में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शहरों और गाँव के लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देते नजर आए सरकारी अफसर। विभिन्न स्टॉलों पर भीड़ उमड़ती नजर आई। कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। गुरुग्राम के सोहना ब्लॉक में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शहरों और गांव के लोगों को योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। कुल मिलाकर इस जनसंवाद कार्यक्रम से हजारों लोग जुड़ रहे हैं। यात्रा के दौरान लगे हेल्थ कैंपों का भी आम जनता जमकर लाभ उठा रही है। गौरतलब है कि अब तक पूरे प्रदेश में कुल 2075 स्थानों पर ये कार्यक्रम हो रहे हैं। करनाल के गांव जलमाना में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में भी ग्रामीण जमकर उमड़ते नजर आए। सरकारी योजनाओं की जानकारी लेते देखे गए। कार्यक्रम में हेल्थ कैंप में भी हिस्सा लेते नजर आए। यही नहीं, ग्रामीणों ने विकसित भारत के लिए संकल्प भी लिया। बता दें कि सरकार की जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उन सब का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग उठा सके, इसलिए ये यात्रा शुरू की गई है। गांव शहर के लोग इन यात्राओं का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। गांव में मेले भी बनाए जा रहे हैं, जिनमें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सरकारी विभाग अपनी तरफ से स्टॉल लगाते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ उठा सके, इसके लिए जनसंवाद भी किए जा रहे हैं। विकास योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है ताकि आम जन उनसे लाभान्वित हो सके। विकसित भारत अभियान के तहत मुख्य नरेंद्र मोदी का जो सपना है वो कहीं ना कहीं साकार होता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें दिखा दें कि किस तरह से यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो लाभार्थी हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और विभाग के कई अधिकारी यहाँ लगे हुए हैं और विभाग के करीबन 16 से 17 विभाग यहाँ पर काम कर रहे हैं और विभाग की तमाम बात की जाए तो लोगों के दस्तावेज पूरे किए जा रहे हैं। साथ ही बता दें, विभाग की तरफ से चाहे पहचान पत्र हो या फैमिली आईडी हो या आयुष्मान योजना के तहत कार्ड हो या उज्ज्वल योजना के तहत सिलेंडर हो, तमाम जो सुविधा है वो लोगों को 5 मिनट में मुहैया की जा रही है। उन्हीं के द्वार पहुंचकर मोदी की जो गारंटी यानी विकसित भारत अभियान के तहत यहाँ कैंप लगाया गया है और उसमें लाभार्थियों को बड़े पैमाने पर सुविधा की अगर बात की जाए तो सुविधा पहुंच रही है और लाभार्थी काफी खुश हैं। फरीदाबाद से हिंदी खबर के लिए मनोज सूर्यवंशी। तो मनोहर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में विकसित भारत संकल्प यात्रा अहम किरदार निभा रही है और हर गांव में इसका स्वागत हो रहा है। तस्वीरें अब अंबाला गांव तुंडली की हैं आपके सामने, जहां हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पहुंचे। विकसित भारत संकल्प यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे, जहां गांव के लोगों में उनका स्वागत फूल मालाएं पहनाकर किया गया और इस अवसर पर सभी विभागों के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहेंगे। और गृह मंत्री अनिल विज ने मंच से लोगों को विकसित भारत की शपथ दिलाई। इस मौके पर आंगनबाड़ी की सुपरवाइजर और वर्कर भी लोगों को जागरूक करते दिखाई दिए। हमारे यहाँ पे सबसे पहले तो हमने अपना प्ले स्कूल का मटेरियल रखा हुआ है जो हम बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा सर यहाँ पे मोटे अनाज से संबंधित हमारा सामान रखा हुआ है, हमारी रेसिपीज़ हैं और हमारे यहाँ पे वेजिस हैं जो हम प्रेग्नेंट लेडीज़ को बताते हैं कि हमने हरी सब्जियों का अपने खान पान में कैसे उसको शामिल करना है। और जो हमारे आंगनबाड़ी से संबंधित रेसिपी है उसी से रिलेटेड ही हमने आज यहाँ पे अपनी रेसिपीज़ ही बनाई है। जैसे हमारी आलू पूड़ी है और गुलगुले हैं, पुलाव हैं, ताकि प्रेग्नेंट लेडीज़ और जो बच्चे आएँ वो देख के इनको अपने खान पान में इसी को शामिल कर सके और अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाएं। एक्चुअली ये है कि जैसे मोदी सरकार द्वारा भी हमारी गर्भवती महिलाओं के लिए, हमारी बच्चियों के लिए बहुत सी स्कीमें चलाई गई हैं। तो हमारी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो जितनी जल्दी हो सके आके हमारे आंगनवाड़ी में अपना पंजीकरण करवाती हैं ताकि वो स्कीम का लाभ ले सकें। और जैसे अगर किसी के पास 1 बच्ची है, 2 है या 3 है तो उससे संबंधित हम जो स्कीमें चलाई गई हैं उनके ही जल्द से जल्द हमारे फार्म भर जाते हैं। यानी कि लोग इतने जागरूक हैं, जैसे भी उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सबसे पहले हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पास आते हैं कि हमें ये स्कीम का लाभ मिलना है तो हमारे फार्म भरे जाए।
हम जैसे बच्चों को 3 से 6 साल के बच्चे जो प्ले स्कूल में आते हैं उनको खेल के माध्यम से शिक्षित करते हैं। जैसे बच्चे कोई ये फैमिली के बारे में बता दिया पम्फलेट दिखा के कि परिवार में कौन कौन रहता है, और काउंटिंग करना सिखा दिया चीज़ें दिखा के उनको, ताकि वो खेल खेल के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर सकें। सर काफ़ी उत्साहित हैं, लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, और सुबह स्कूल टाइम जैसे 9 बजे सेंटर ओपन होते हैं तो 9 बजे ही पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजने के लिए तैयार रहते हैं, और 9 बजे बच्चे सेंटर में आते हैं, टाइम से आते हैं, टाइम पे जाते हैं। उन खेल खेल के माध्यम से शिक्षा तो दी जाती है, पौष्टिक आहार भी दिया जाता है, और उनको स्कूल जाने से पहले बिल्कुल मेंटली तौर पर तैयार किया जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।